आज का जो चौथा चैप्टर है ज्योग्राफी का बाबू, हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, और सबसे लंबा अगर कोई बुक है तो आपका ज्योग्राफी है 10th क्लास का। हाँ, बशर्ते कि अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे तब। अगर आपको ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ा देगा, खैर उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये महीना हम खत्म कर देगा। हमको आज लगभग 6 महीना हो गया है, अभी तक ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हम लोग आए हैं कहाँ पे, 4 चैप्टर में, परिवहन, संचार एवं व्यापार। क्या नाम है? परिवहन, संचार एवं व्यापार चैप्टर का नाम है। और परिवहन किसे कहते हैं बाबू? दो स्थानों के बीच आवागमन को ही परिवहन कहते हैं। आवागमन का मतलब होता है आने और जाने। तो परिवहन के प्रकार, परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला होता है सड़क परिवहन, दूसरा रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। इसको हम लोग सड़क मार्ग भी बोल सकते हैं, रेल मार्ग भी बोल सकते हैं, जल मार्ग भी बोल सकते हैं, वायु मार्ग और पाइपलाइन मार्ग। अब देखो सड़क मार्ग क्या है। पहला सड़क मार्ग है, तो सड़क मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। सड़क परिवहन का सबसे सुलभ एवं सुगम साधन है। सड़क परिवहन का सबसे सुलभ एवं सुगम साधन है। भारत में कितना सड़क है बाबू? सड़क 33 लाख किलोमीटर सड़कों के साथ विश्व का प्रथम स्थान है। विश्व का प्रथम स्थान है सड़कों के साथ। उसके बाद सबसे लंबी सड़क जो है कि भारत की सबसे पुरानी सड़क ग्रैंड ट्रैंक रोड है। कौन सा? जीटी रोड, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया। सबसे पुरानी सड़क कौन सा? ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया। यह सड़क कोलकाता से अमृतसर तक के भाग को कहा जाता है, यानी कि अमृतसर कोलकाता से शुरू होता है, अमृतसर तक जाती है, वहां तक के सड़क को क्या कहा जाता है? जीटी रोड कहा जाता है। जीटी रोड कहा जाता है। आजकल इसे अमृतसर से दिल्ली तक NH1, यानी कि अमृतसर से दिल्ली तक जाने वाली सड़कों को क्या कहा जाता है? NH1। NH1 का मतलब होता है नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या? राष्ट्रीय राजमार्ग। तथा दिल्ली से कोलकाता तक NH2, यानी कि नेशनल हाईवे 2 के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अमृतसर से कारगिल होते हुए लेह तक जाने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A कहा जाता है। 1A कहा जाता है। अब भारत में सड़कों का विकास, भारत में सड़कों का विकास देखिए, भारत में सड़कों का विकास का प्रमाण हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। बुद्धकालीन शासकों ने भी सड़कों का निर्माण करवाया था। बुद्धकाल जो बौद्ध ग्रंथ जो हम पढ़ता है, तो बुद्धकालीन के बारे में बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है, बहुत सारा ग्रंथ था, तो उससे पता चलता है कि बुद्ध भी क्या किया था? सड़कों का निर्माण करवाया था। तो 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मंगल पांडे को फांसी दिया गया था सबसे कम उम्र में। चलिए, तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद रेल मार्गों के पूरक के रूप में अंग्रेज शासकों ने किया था। देश में सड़कों के विकास के लिए नागपुर सड़क योजना के तहत उल्लेखनीय प्रयास किए गए। तो देश में सड़कों का विकास जो बनाया गया था, विकास किया गया था, वो कौन सा योजना था बाबू? नागपुर योजना। कौन सा? नागपुर सड़क योजना। पूछा जाएगा कि देश के सड़कों को किस योजना के तहत बनाया गया था? तो नागपुर सड़क योजना के तहत बनाया गया था और उसी के विकास के लिए प्रयास किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में लगभग 2.42 लाख किलोमीटर कच्ची, आजादी प्राप्त करने के बाद 2.42 लाख किलोमीटर कच्ची एवं 1.6 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें। आजादी प्राप्ति के बाद देश में 2.42 लाख किलोमीटर कच्ची एवं 1.6 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें थी। देश में सड़कों की कुल लंबाई 1950-51 ईस्वी में 4 लाख थी, यानी कि 1950-51 ईस्वी में कितना था? 4 लाख। 2000 से 2001 में ये 24 लाख हो गई, और 2006 और 2007 में ये बढ़कर 33 लाख हो गई। इस योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इत्यादि आते हैं। तो इस योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण है ना, रोजगार गारंटी योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इत्यादि आते हैं। ग्रामीण सड़क जो गांव में छोटे छोटे होते हैं, ग्रामीण सड़क गांव में छोटे छोटे, यानी कि ग्रामीण का मतलब होता है एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ना, उसी को ग्रामीण सड़क कहा जाता है। ठीक है बाबू, उसका जो निर्माण करवाता है किसके थ्रू होता है? तो संसद और विधायक के थ्रू इसका निर्माण होता है, उसी को फंडिंग मिलता है। अच्छा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 की आबादी वाली बस्तियों को सड़क से जोड़ने की योजना है, यानी कि जिस गांव में 500 की आबादी होती है और वहां पे सड़क नहीं है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उस
बस्ती को सड़क से जोड़ने की योजना है बाबू। अच्छा, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे आता है। यहाँ पे 2.70 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें हैं। यहाँ पर 2.7 लाख पक्की सड़कें हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है दूसरा स्थान पर। दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है, जहाँ पे 2.47 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें हैं। तीसरा स्थान पे उड़ीसा आता है, जहाँ पर 2.36 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें हैं। पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई लक्षद्वीप में है। पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई लक्षद्वीप में मात्र 1 किलोमीटर, मात्र 1 किलोमीटर सड़क है। सड़कों के घनत्व की दृष्टि से दक्षिण भारत में केरल का प्रथम स्थान आता है। सड़कों के घनत्व की दृष्टि से दक्षिण भारत में केरल का प्रथम स्थान आता है। और यहाँ प्रति 100 किलोमीटर क्षेत्रफल 387 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। यानी कि 100 किलोमीटर क्षेत्रफल पर 387 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। उसके बाद दूसरा स्थान पर आता है आपका गोवा। गोवा में यानी कि 100 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर पर 258 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं। उसके बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा में 100 किलोमीटर पर 152 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व पंजाब यानी उत्तर भारत में, सॉरी, उत्तर भारत में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व कहाँ पे है? पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में है। यहाँ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 122 किलोमीटर लंबी सड़क है।